दोस्तों हमारे देश भारत में शादियां काफी धार्मिक तरीके से और कई सारी मजेदार रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। शादी का दिन उस जोड़े के लिए काफी यादगार और काफी हसीन होता है और शादी के रीति रिवाज काफी मजेदार भी होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात जानकर के काफी ज्यादा हैरानी होगी, कई देश ऐसे भी हैं जहां पे शादी के पहले और शादी के बाद कुछ ऐसे रीति रिवाज भी मनाए जाते हैं जिन्हें देख करके आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करवाते हैं। आज हम आपको कुछ देशों के शादियों में मनाए जाने वाली ऐसी परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देख करके आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांगो की, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे शादी को लेकर के ये रिवाज है, शादी के दिन कोई हंस नहीं सकता, ना लड़का ना लड़की। वैसे हमारे देश भारत में शादी वाले दिन हंसी मजाक तो लगा ही रहता है, वरना लोग ये सोचेंगे इस शादी से लड़का और लड़की खुश नहीं है। लेकिन कांगो में जो है ना, यहाँ पे उल्टा ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर शादी वाले दिन लड़का या लड़की हंसते हैं तो इसका मतलब ये है वो लोग इस शादी को लेकर के सीरियस नहीं है। ये काफी अजीब बात है ना। अफ्रीका के कुछ एरियाज में इस रिवाज को सबसे ज्यादा माना जाता है। वहाँ के परंपरा के अनुसार शादी के पहली रात दूल्हा और दुल्हन के साथ दुल्हन की माँ उनके साथ कमरे में ठहरती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है शादी के पहली रात दूल्हा और दुल्हन आपस में तालमेल नहीं बना पाते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए और उनको नजदीक लाने के लिए दुल्हन की माँ उनके साथ रहती है। अब इससे दूल्हा और दुल्हन के बीच में तालमेल बने या ना बने, लेकिन दूल्हा और दुल्हन अनकंफर्टेबल जरूर फील करते होंगे। चलिए तीसरे नंबर पे आप लोगों को बताते हैं केनिया के मसाई जाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाली एक अजीब और घिनौनी परंपरा के बारे में। मसाई जाति के लोग शादी के दिन अपनी बेटी के सर मुंडवा देते हैं और वहाँ के लोग आशीर्वाद के रूप में उस लड़की के ऊपर थूक करके जाते हैं। वैसे आमतौर पे देखा जाए तो थूकना कहीं पे भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मसाई जाति के लोगों का ये मानना है थूकना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और वहाँ पे एक और भी नियम है, शादी से पहले दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाता है। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? हमारे देश में भी ऐसा नियम होना चाहिए था क्या? शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आप लोगों को ओर्निया देश के टिडोन जाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाली एक अजीब परंपरा के बारे में बताते हैं। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को सुहागरात के दिन ही एक कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, जिस कमरे में रोजमर्रा के कामों में आने वाली कोई भी चीज नहीं होती है। ना तो उस कमरे में टॉयलेट होता है और ना ही नहाने के लिए पानी होता है, ना ही ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट होता है और ना ही खाने के लिए खाना होता है। अब वो मैरिज कपल वो सब तो कर पा रहे होंगे जो उन्हें शादी के बाद करना था, लेकिन वो सब नहीं कर पा रहे होंगे जो कि एक आम आदमी के लिए हर दिन करना जरूरी होता है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं उस दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन तक कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। खैर परेशानी जितनी भी हो वो सब बात की बात है, लेकिन रीति और रिवाज को तो मानना ही पड़ेगा। चलिए अब आप लोगों को भूटान देश के शादी के एक अजीब परंपरा के बारे में बताते हैं। वैसे भूटान के अलग अलग जगहों पे शादियों को लेकर के काफी अजीब और काफी अलग अलग परंपराएं मनाई जाती हैं, जिनमें से एक है टोटापुड़ा के टोटो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाली एक अजीब परंपरा, जिसमें जिस लड़का और लड़की की शादी तय हो जाती है उस लड़के को उस लड़की को रात के अंधेरे में भगा ले जाना होता है और शादी से पहले ही उसके साथ संबंध बनाना होता है, जिसके बाद ही उन दोनों की शादी करवाई जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, टोटो जनजाति की संख्या पूरे दुनिया भर में महज 1400 के आसपास ही बची है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।